दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको बहुत सी कंपनियां देखने को मिलेंगी, लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक छोटी कंपनी है। दोनों ही को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और एक कंपनी जो बड़ी है वो अभी रिसेंट में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे बहुत बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि मरीन वर्क की बात करें, बट ब्रिजेस की बात करते हैं, फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, रोड है, एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो रेल की बात करें, टनल्स की बात करते हैं, हाइड्रो वर्क की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी के देखने को मिलेंगे। आप देखो मरीन इंडस्ट्रियल में, सरफेस ट्रांसपोर्ट में, ऑयल एंड गैस में कंपनी काम करती है, हाइड्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट होते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो वो कंपनी ऐसी वैसी नहीं है, काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। और अगर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर कंपनी का विजन क्या है, आने वाले टाइम पे कंपनी भविष्य में कितना आगे ग्रो कर सकती है। अब ये कंपनी अगर हम बोलें कि किस काम में आ रही है, भविष्य में क्या करेगी, इन सब चीज़ों के लिए ना आपको कंपनी की कहीं ना कहीं वेबसाइट को देखना चाहिए। आपको ये पता चलेगा कंपनी की वेबसाइट में कि कंपनी के प्रोजेक्ट क्या हैं, भविष्य में कंपनी और किस तरह से प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट करेगी। और अगर आप देखोगे जो कंपनी ने प्रीवियसली अपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उसमें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आप देखोगे बताते हैं कि कंपनी कितनी रिलायबल देखने को मिलती है। चलिए, अहम कंपनी के नाम बारे में बात करें। कंपनी नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिसेंट में ही कंपनी मार्केट में आई थी। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में कंपनी काम करती है। 10th लार्जेस्ट इंटरनेशनल मरीन एंड पोर्ट फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, और 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी तो है नहीं। स्टॉक भी 30.3 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 20.7 देखने को मिल रहे हैं। अभी कंपनी इतनी बड़ी है तो प्रोमोटर होल्डिंग देखो 50.17 है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने तो यहाँ पे बड़ा माल लेके रखा हुआ है 15.80। डीआईएस की होल्डिंग 14.53 है। पब्लिक होल्डिंग कितनी है? 19.50 है, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को करके रखा हुआ है। बैलेंस शीट देखिए कंपनी के, लगभग 4,800 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरिंग भी है 2300 करोड़ की, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 595, शॉर्ट टर्म बोरिंग 1600 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 9,000 करोड़ की जो सेल्स है 12,000 करोड़ तक जा रही है। मतलब नंबर्स देखो तो बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट देखोगे 200-250 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 400-450, 487, 533 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी अगर बिजनेस वाइज देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। एक और कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में ही, नई कंपनी है, ये भी मार्केट में भी आई थी। 23 साल का एक्सपीरियंस है हाईवे और रोड में। 34+ प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास में है। कंपनी जब मार्केट में आई थी ना, उसके दूसरे दिन इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था, तो और तेज़ी से स्टॉक भागा था। 19 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, 11 स्टेटमेंट की प्रेजेंस है, 1740+ लेन किलोमीटर कंपनी कंस्ट्रक्ट कर चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी का जो बिजनेस है खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी देखने को मिलता है। फ्लाईओवर भी कंपनी बनाती है, टनल्स भी बनाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको हाईवे में देखने को मिल जाएगा। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते हैं। ये पंजाब बेस्ड कंपनी है। आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है। कंपनी नाम है दोस्तों सेगल इंडिया लिमिटेड। इसको मैं शुरू से कवर करता आ रहा हूँ। अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। टॉप से देखोगे लगभग 37% तक की गिरावट है। 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है ये। और उसके साथ में अगर देखिए फंडामेंटल देखोगे तो देखिए ये सब कंपनियाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली होती है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं लोन देखने को मिल जाएगा। देखो एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, रेलवे ओवरपास, टनल, हाईवे कंपनी बनाती है। 4,000 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। स्टॉक भी 17.8 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 20.7 देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 82.05 है। एफआईएस डीआईएस भी देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 8-8.5% देखने को मिलेगी यहाँ पर। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया कंपनी के रिजर्व तो अच्छे हैं 1,700 करोड़ के, लेकिन बोरिंग कंपनी ने कम की है यहाँ पर, लगभग 1,000 करोड़ से 990 करोड़ की है। खासकर देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 138 करोड़ देखने को मिल रही है। सेल्स को देखिए पहले कितनी थी 800 करोड़, 3,400 करोड़ पहुंच गई। नेट प्रॉफिट देखो पहले कितना था 112 करोड़, अब कितना हो रहा है 260 करोड़। तो ये सब चीज़ देखने वाली हैं। दोनों कंपनियां बहुत डिसेंट हैं। आपको इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे अपने एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर उसको जाके ज्वाइन करिएगा। बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और मेरा पर्पज़ भी था कि आपको मैं जो चीज़ें यूट्यूब में नहीं बता पाता हूँ मैं आपको अपने एप्लीकेशन में बताऊँ, जिससे कि आप मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट रहो। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट मिलते हैं। उसका भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।